क्या आप ऐसे क्वेश्चन से परेशान हो और आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपका तकलीफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए क्योंकि पीके पढ़ाई आपके लिए लाया है छोटे छोटे वीडियो के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन और भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ जुटे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं बनता तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। अब क्वेश्चन दिया है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है और रिमाइंडर थ्योरम का ये जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है। हाँ, अगर नहीं आता तो मुश्किल है, अगर आता है तो आसान है। देखिए कैसे बनता है। आपको दिया है 16 का पावर 11 और फिर प्लस लिखा है कितना 17 के पावर 11, फिर प्लस लिखा है कितना 18 के पावर 11, फिर प्लस लिखा है 19 के पावर 11 और नीचे में लिखा है कितना 70 से भागा दिया जा रहा है और पूछता है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? भागा देके जो पूर्णतः ना कटे और कुछ बच जाए, शेष बच जाए, उसी को रिमाइंडर कहते हैं। अब देखिए पावर में दिया, अगर 16 के 11 पावर करते गए तो हालत खराब हो जाएगा, क्वेश्चन कहियो नहीं बनेगा। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी ऐसे आपको देगा आप प्लस में या माइनस में या पावर में ऑड रहे और सेम रहे तो हम ये पावर को भूल जाते हैं। पावर को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। सिर्फ 16 उतारते हैं, 17 उतारेंगे और प्लस 18 उतारेंगे और प्लस 19 उतारेंगे और 70 से भाग देंगे। इसको भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आएगा, पावर को भूल जाएंगे। लेकिन याद रखना ऑड पावर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। 11 ऑड था और सब जगह 11 ही था, तो इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका 70 आएगा, 70 से भागा है पूर्णतः कट जाएगा, इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतना आसान सवाल है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको बनाकर। अब अगला क्वेश्चन दिया बोर्ड पर, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। 1 के पावर 23, 2 के पावर 23, 3 के पावर 23, ऐसे ही चल रहा है कहां तक? 70 के पावर है आपका 23 तक और इसको भागा दिया जा रहा है किससे? तो इसको भागा दिया जा रहा है 71 से और रिमाइंडर मांग रहा है कि कितना होगा भैया बता दो। फिर देखिए ऑड पावर में है या सेम है तो पावर भूल जाएंगे। हाँ, सिर्फ लिखेंगे 1 2 3 आप प्लस लिखते चलेंगे और लास्टली 70 तक चल रहा है, 71 नीचे रख देते हैं, ठीक है। और एक बात आपको याद होगा कि कभी भी जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे से एन तक प्लस होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जा रहा है 70 तक, एन क्या है 70, इसका मतलब क्या आ जाएगा? जोड़ने वाला फॉर्मूला, तो 70 इंटू 70 प्लस 1/2 और भागा में 71 पहले से था 71 हो जाएगा और 70 प्लस 1 71 होगा, ये इसको काट देगा और 2 से इसको काटेंगे 35 बार में कट जाएगा, इसका मतलब पूर्णतः कट गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आप बोल सकते हैं कि 0 आएगा, यही आंसर हो गया, खत्म। इतना आसान सवाल है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बस आ जाता है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर तो बता ही दीजिए कमेंट में। अब बता दीजिए, इतना काहे शर्माते हैं, बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नहीं आएगा तो फिर कहीं नहीं सीख पाइएगा। चलिए बताइए, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको 1 के पावर 7, फिर 2 के पावर 7, फिर 3 के पावर 7, ऐसे ही चल रहा है कितना 100 के पावर 7। अब भागा किससे है? तो भागा है आपको 202 से, ठीक है। और रिमाइंडर बताना है तो फिर वही करेंगे, 7 पावर में है, 7 ऑड है, भूल जाएंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसे से चलेगा कितना 100 तक लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 202। अभी फॉर्मूला बताए 1 प्लस 2 प्लस ऐसे चलते चले एन तक, तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। 100 है तो 100 हो जाएगा एन की जगह, फिर एन प्लस 1 होता है तो 100 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 2 और 202 से भागा था, भागा कर देते हैं। अगला बार लिखेंगे इसी को अच्छा से, तो 100 इंटू में 101 हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा 202 इंटू में 2, हाँ 2 उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। काटेंगे, देखो ये कटता है 2 बार में 101 से कटता है और देखिए 2 से इसको काटेंगे 50 बार में
50 से काटेंगे बोले तो 2 से काट देंगे 50 को 25 बार में, पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर एक को नहीं, पूर्णतः कटेंगे तो खत्म कहानी, रिमाइंडर जीरो। इतना आसान होता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और कभी भी प्रॉब्लम आपको हो, कुछ और क्वेश्चन आ जाए, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमारे, और हम आंसर आपको भेज देंगे, सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। कभी टेंशन नहीं लेना है, और बेस्ट सोल्यूशन होगा, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पैटर्न अलग पैटर्न है, अगला क्वेश्चन जबरदस्त। आप देखिए ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सभी को दिक्कत होता है, और ये क्वेश्चन का दिक्कत अब दूर हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। अब फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया है ऐसे 1 उल्टा आई लिखा हुआ है, यही फैक्टोरियल है। इसका मतलब है सिर्फ 1 ही होता है। हाँ, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं मुद्दा पर, अगर 2 फैक्टोरियल लिखा गया इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है आपका कि 2 गुना 1। हाँ, अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल लिखा गया है, इसका मतलब होता है 6 से स्टार्ट कीजिए, गुना लिखिए, 5 लिखिए, कम करते चलिए, 4 लिखिए, गुना लिखिए, इसके कम का होगा 3 होगा, 3 से कम ये, और लास्ट 1 पर आकर रुक जाइए। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अगर कोई का है 7 फैक्टोरियल, तो 7 से स्टार्ट हुई है, गुना लिखिए, 1 कम 6 होता है, गुना लिखिए कम 5, गुना लिखिए, फिर ऐसे ही कम करते करते 3 2 1 तक आके रुक जाइए। यही होता है फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर ये समझ जाते हैं तो सब समझ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या करता है, तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दिया आपका 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होगा आगे इसी तरह। और क्या था, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डेटा करके कितना, 1000 नहीं 10,000 फैक्टोरियल है, 10,000 फैक्टोरियल है, ठीक है। आप सोचेंगे 10,000 सर मतलब 10,000 गुने, फिर उससे कम कम इतना गुना करते ही चलेंगे, नहीं। और उसको भागा तो कितना से दिया, ये पहले देखिए, तो 18 से भागा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, तब बोलेंगे 1, इसका मतलब 2 गुना 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुना 1 लिख देंगे। इसका मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, इसका मतलब हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला 5 फैक्टोरियल हुआ, ऐसे ही चल रहा है, तो 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, तो 5 देखो ऐसे लिखते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख देंगे, फिर प्लस होगा डेडेस करके 10,000 फैक्टोरियल, इसको रख देंगे इसी तरह, क्या हो जाएगा 10,000 फैक्टोरियल। भागा किससे हो रहा है, 18 से भागा दे रहे हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको गुना करते चलिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, गुना करके देखिएगा, यहाँ देखिए गुना कीजिए 6 चौके 24, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। आगे आएगा इसके बाद 6 फैक्टोरियल, कितना आता है 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल तो तोड़ के एक बार देखिए, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एक बात ध्यान दीजिए कि 6 फैक्टोरियल का अगर 18 से भागा दिया जाता है तो 6 गुना 3 होता है 6 फैक्टोरियल में, होता है कि नहीं होता है, तो ये 18 से टोटली कट जाएगा और 0 फैक्टोरियल देगा। हाँ, अगर यहाँ पर अगला लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखते हैं अगला 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 100 दिखाते हैं यहाँ पर, तो 6 फैक्टोरियल 18 से पूर्णतः कट जाता है, इसका मतलब यहाँ से कट के यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 देगा, और इसके बाद 7 फैक्टोरियल आएगा, और 7 फैक्टोरियल में भी आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। देखिए 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर ध्यान दीजिएगा ये 7 को भूल कर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 6 फैक्टोरियल है। हाँ, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसी को तो बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर रख सकते हैं 7 फैक्टोरियल बराबर 7 गुना 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल में 18 आता है, इसका मतलब यहाँ वाला भी जो आएगा 7 फैक्टोरियल, इसमें भी 18 आएगा,
इसमें भी 18 आएगा, 18 जब आएगा तो इसका भी रिमाइंडर 0 देगा कि नहीं, और इसके बाद सभी का रिमाइंडर 0 देगा, इसका भी रिमाइंडर 0 देगा, क्योंकि सभी में 6 फैक्टोरियल आ जाएंगे। बचेंगे क्या, तो बचेंगे सिर्फ ये, तो इसको हम सिर्फ 18 से भागा देंगे, वो तो पूर्ण कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 दे रहा है तो उसको हटा देते हैं, बच जाएगा ये। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको भागा दीजिए, यही आपका रिमाइंडर देगा असली में, ठीक है। जोड़िए 120 या 30 हो जाएगा, 24 30 तक हो जाएगा आपका 150, और 150 और 3 इधर से, तो 153 हो जाएगा। 153 के अगर 18 से भागा देते हैं 9 बार में, देखिए पहले काटते हैं, 18 से काटिएगा, 18 से काटते हैं डायरेक्ट, तो 18 9 बार में काटिए 18 से, तो 90 और 72 नहीं कटेगा, 8 बार में काटते हैं तो 8 8 क्या होगा, 8 64 होगा, 4 6 तो 8 6 14, 144। 144 में अगर 18 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ते हैं तो 50 नहीं, तो मतलब कि 144 बार में, बोले तो 140 जाएगा कितना, 8 बार में, 8 बार में, 8 बार में जाएगा 144, तो बच जाएगा रिमाइंडर कितना, घटा लो तो 6 और 3 9, इसका मतलब 9 आंसर आपका गया रिमाइंडर। हाँ 9 बच जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा आपका, रिमाइंडर होगा, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए तो रखते हैं, ऐसी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और इसी में आपका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।